नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आप देख रहे हैं जागते रहो, और जागते रहो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके पीछे कितनी बड़ी साजिश थी। बिल्कुल, और ये खुलासा हुआ है, बहुत बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत पर हम करने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है और इसके तार जुड़े हैं खालिस्तान से। खालिस्तान यानी सिख फॉर जस्टिस एक संगठन है जिसके नेता का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें वो क्या कुछ कहता है वो भी हम आपको बताएंगे। किस तरह से पूरे मामले का खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे। बिल्कुल, और मृदुल बता देते हैं कि किस तरीके की साजिश थी। बुधवार को पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी का रास्ता रोका जाता है। उनकी सुरक्षा में सेंध लग जाती है। उनके रास्ते में प्रदर्शनकारी आ जाते हैं। क्या यह सिर्फ एक प्रदर्शन था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? एक ऐसी साजिश जो देश विरोधी ताकतें रच रही थीं। आज हम इस साजिश का खुलासा कर रहे हैं। इस साजिश का जीता जागता सबूत है यह वीडियो जो खालिस्तानी संगठन की ओर से जारी किया गया था। ये वीडियो देखिए, इसमें जो दिख रहा है उसका नाम है गुरपवंत सिंह पन्नू। पन्नू खालिस्तानी नेता है। ये भारत के बाहर रहता है, लेकिन भारत खासकर पंजाब में आग लगाने की साजिशें रचता रहता है। बुधवार को पंजाब के हुसैनीवाला जाते समय पीएम के काफिले को रुकना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में प्रदर्शनकारी आ जाते हैं। इस पूरे मामले की जांच हो रही है और यह सामने आया कि इसके पीछे खालिस्तानी ताकतें काम कर रही थी। इस वीडियो के जरिए सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यह 3 जनवरी का वीडियो है, यानी पीएम की यात्रा से 2 दिन पहले का। खालिस्तानी साजिश का पर्दाफाश। वीडियो में खालिस्तानी आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू दिखाई दे रहा है। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से पन्नू ताल्लुक रखता है। पीएम का रास्ता रोकने के लिए इनाम की बात कह रहा है पन्नू। करीब 80 लाख के इनाम की बात कर रहा है पन्नू। पीएम की यात्रा से 2 दिन पहले जारी किया था वीडियो। 3 जनवरी का है यह वीडियो। रिपब्लिक भारत अकेला चैनल है जिसके पास यह वीडियो है। इस वीडियो से साफ है कि पूरी घटना के पीछे भारत से बाहर बैठे खालिस्तानी आतंकी संगठन सक्रिय थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में जो चूक सामने आई उसके तार अब खालिस्तानी साजिश से जुड़ते नजर आ रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 5 जनवरी यानी कि वो दिन जब प्रधानमंत्री को पंजाब आना था उससे ठीक 48 घंटे पहले एक वीडियो जारी किया। वीडियो में पंजाब के लोगों और खालिस्तानी समर्थकों से कहा गया कि वो प्रधानमंत्री की रैली में बाधा डालने की कोशिश करें और जो प्रधानमंत्री की रैली में बाधा डालेगा उसे $1 लाख यानी कि 80 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इसके साथ साथ सिखों को भड़काने के लिए इंदिरा गांधी के 1984 का भी जिक्र किया गया। यही नहीं, पन्नू ने अब एक और वीडियो जारी किया है जिसमें वो आपत्तिजनक बातें करता दिख रहा है, भड़काऊ बयान दे रहा है। वो पीएम की सुरक्षा में सेंध को सही बताता फिर रहा है। एक दिन बाद यानी कि आज एक बार फिर गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक बयान सामने आया है जिसमें वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को सही ठहराता दिख रहा है, जिससे यह साफ होता है कि कहीं ना कहीं खालिस्तानी साजिश एक थी जिसमें प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा में विघ्न डालने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया था और उसी के तहत ये सब हुआ। कैसे लोग सड़कों पर आए, जो बैरिकेड थे उन्हें रोका गया, पुलिस की तरफ से जानकारी साझा हुई, फ्लाईओवर के आगे हजारों की तादाद में हुजूम खड़ा हुआ जिससे कि एक बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई जिसके अवतार खालिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ इन खालिस्तानी आतंकियों के पहले भी पाकिस्तान कनेक्शन रहे हैं, यानी कि ये एक वैश्विक षड्यंत्र नजर आ रहा है जिसके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा था। और खालिस्तानी गुट पहले भी पंजाब में होने वाले चुनाव में विघ्न डालने के लिए बात कर चुके हैं, यानी कि खतरा लगातार मंडरा रहा है। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस पहले भी इस तरह की साजिशें करता रहा है। वो पंजाब के हालात खराब करने की कोशिश
करता रहा है। हाल ही में लुधियाना में हुए धमाके में भी इसका हाथ सामने आया था। लुधियाना में हुए धमाके के सिलसिले में जर्मनी में सिख फॉर जस्टिस के सदस्य जसविंदर सिंह मुल्तानी की गिरफ्तारी हुई थी। अब एक बार फिर खालिस्तानी साजिश सामने आई है। पीएम की सुरक्षा में सेंध में बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये लगातार सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर प्लानिंग की जा रही थी और इसकी तस्वीर एक के बाद एक सामने आ रही है। बिल्कुल, और हम आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिससे ये इस साजिश के सबूत हैं। इसके साथ ही हम आपको उस चश्मदीद को भी सुनवाएंगे जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि किस तरीके से ये सब कुछ सुनियोजित था। पीएम की सुरक्षा में सेंध की प्लानिंग पहले से ही की जा रही थी। इसके सबूत अब सामने आ रहे हैं। हम आपको एक के बाद एक तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो इस पूरी साजिश की कहानी बताने जा रहे हैं। ऐसे एक नहीं बल्कि 8 वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबूत नंबर 1, रैली में जाते समर्थकों को रोका। बुधवार को फिरोजपुर में पीएम की रैली थी। उनके समर्थक रैली में बसों में जा रहे थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बसों में भरे हुए लोग। सबूत नंबर 2, समर्थकों को धमकाया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे समर्थकों को धमकाया गया, बसों को रोका गया, उन्हें वापस भेजा गया और ये सब पंजाब पुलिस के सामने होता रहा। शर्म करो, 750 किसान मर गया, खड़े भी जाने हो, शर्म लाई है ठुडी। सबूत नंबर 3, पीएम का रास्ता रोकने की घोषणा। भारतीय किसान यूनियन मीटिंग करके पीएम का रास्ता ब्लॉक करने का फैसला करती है। उसके सोशल मीडिया पेज पर 4 जनवरी को गो बैक के नाम से ये देखा जा सकता है। यही नहीं, 24 घंटे पहले फेसबुक पेज पर पीएम की रैली के विरोध में लाइव भी किया गया, जिसमें पीएम के पुतले जलाने की बात की गई और इसके बाद पुतले जलाने की तस्वीरें आई। सबूत नंबर 4, लोगों से पुतला जलाने की अपील। इस वीडियो में जगजीत डल्लेवाल लोगों से कहते दिख रहे हैं कि विरोध करो, एसडीएम ऑफिस में पुतले जलाओ। सबूत नंबर 5, पुलिस की मिलीभगत। ये 5वीं तस्वीर देखिए। बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि कुछ पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के साथ थे, उनके साथ चाय पीने वाली तस्वीरें आई और ये भी सामने आया कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब चलता रहा। सबूत नंबर 6, काले झंडे दिखाए गए। गाड़ियों को काले झंडे दिखाए गए। प्रदर्शनकारी पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। वो पहले ही घोषणा कर चुके थे कि पीएम की यात्रा का विरोध होगा। सबूत नंबर 7, रास्ते में रोकी बसें। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर गाड़ियां रोकी गईं। ये भी देखा जा सकता है कि कुछ लोग हाथों में डंडे भी लिए हुए थे। सबूत नंबर 8, खालिस्तानी साजिश। और सबसे बड़ा सबूत ये जिसमें खालिस्तानी साजिश सामने आई है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू रास्ता रोकने के लिए 80 लाख के इनाम की बात कर रहा है और ये वीडियो रैली से 2 दिन पहले जारी किया गया था। इन तस्वीरों के अलावा वो चश्मदीद है जिन्होंने पूरी घटना को देखा। उनका साफ कहना है कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने नहीं हटाया, पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया गया उन्होंने। लेकिन वो जो बैठे थे किसान, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली पे बैठे थे, तब हम भी खेतों में से होके गए थे, आप चले जाओ, पैदल चले जाओ, हम आपको नहीं रोकेंगे, आप जिस तरफ से जाना चाहते चले जाओ। आप कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी जो है इस तरफ बैठे थे और वो 11 बजे से पहले ही बैठ गए थे जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले थे। तो पुलिस प्रशासन को यानी कि पहले से जानकारी थी कि किसान जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर बैठे थे। पुलिस प्रशासन को जानकारी थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की क्या एक बार भी कोशिश की? नहीं कोशिश की, एक बार भी कोशिश पुलिस की तरफ से नहीं की गई।
कि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि पुलिस की तरफ से जो है कोशिश क्यों नहीं की गई? आप ये मानते हैं कि पुलिस की तरफ से कोशिश नहीं की गई? कोई कोशिश नहीं हुई उनसे। बुधवार को पीएम के काफिले के साथ हुआ वो हैरान करने वाला है। इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है, इसका सामने आना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पूरे मामले की अब हाई लेवल जांच होगी। ये पूरा मामला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और कल सुबह 10:30 बजे इसकी सुनवाई होगी। बिल्कुल शिखा, और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तत्काल पंजाब सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इधर हाई लेवल कमेटी यानी 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, तो उधर पंजाब में भी हाई लेवल कमेटी बना दी गई है। पीएम की सुरक्षा में सेंध का मामला। सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। यह पीएम की सुरक्षा का मामला है। यह मामला बेहद गंभीर है। इसकी जांच अब कई स्तर पर की जाएगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। पंजाब सरकार ने हाई लेवल जांच कमेटी बनाई है जो 3 दिन में रिपोर्ट देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जिस तरीके से चूक हुई, इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या वजह रही कि आखिर लोकल अथॉरिटीज के साथ साथ जो है जब एसपीजी ने कोऑर्डिनेट किया था तो बावजूद इसके सुरक्षा में जो है इतनी बड़ी सेंध लगी? लेकिन देखिए, कल सीएम चन्नी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। हमारी तरफ से सुरक्षा के इंतजाम जो है वो पूरी तरीके से ठीक थे, लेकिन बावजूद इसके आज आपको ये अपडेट और जानकारी दे दें कि आज जो है सीएम चन्नी की तरफ से एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है जिसमें इस बात के लिए जांच करने को कहा गया है कि आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कैसे हुई। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने भी एक जांच कमेटी गठित की है जिसमें यह जानकारी जुटाने के लिए कहा गया है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे यहां पर तो आखिर 20 मिनट का इंतजार उन्हें क्यों करना पड़ा, कैसे जो है आखिर प्रदर्शनकारी जो है इस फ्लाईओवर पर मौजूद थे और क्या वजह थी कि आखिर पुलिस प्रशासन का ने जो है यहां से प्रदर्शनकारियों को नहीं हटाया था। और इन सारे सवालों के साथ जो है अब गृह मंत्रालय ने पंजाब से भी रिपोर्ट मांगी है कि आप हमें यह बताइए कि आखिर कमी जो है वो कहां रह गई थी। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि आखिर जब पंजाब सरकार की तरफ से रिपोर्ट दी जाएगी गृह मंत्रालय को तो आखिर रिपोर्ट में जो है कौन कौन सी वो बातें होंगी जो लिखी जाएगी। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट ने पहले मामले के रूप में लिस्ट किया है। शुक्रवार सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच सुनवाई करेगी। लॉयर्स वॉइस नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट से घटना पर रिपोर्ट लेने और दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की है। बुधवार को पंजाब में पीएम मोदी का काफिला रोका गया। इसके बाद से ही पंजाब सरकार घिरी हुई है। पंजाब सरकार ने भी हाई लेवल कमेटी बना दी है। इस कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल, गृह एवं न्याय मामले के प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा को रखा गया है। ये कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच के मामले में अब पंजाब सरकार ने एक पैनल का गठन किया है और जो ये सारी चीज इन्वेस्टिगेट करेगा कि आखिरकार ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ कैसे। पंजाब सरकार की तरफ से एक रिटायर्ड जस्टिस को अपॉइंट किया गया। 2 मेंबर का ये पैनल है जिसमें होम सेक्रेटरी भी मौजूद रहेंगे और ये रिपोर्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी को फाइल की जाएगी कि आखिरकार जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए वो कैसे हुए। अब ये तय करेगा वो पैनल जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है पंजाब सरकार की तरफ से। रिटायर्ड जस्टिस इसके ऊपर रिपोर्ट बनाएंगे, सभी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। हालांकि चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने यह भी कहा था कि कोई सिक्योरिटी लैप्सेस नहीं है, लेकिन अब पंजाब सरकार ने फाइनली एक पैनल बनाया है जो ये सारी तहकीकात करेगा कि आखिरकार जो सिक्योरिटी थी वो कहां चूक रह गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता क्यों नहीं क्लियर हुआ। गृह मंत्रालय पहले ही पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांग चुका है। गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि ऐसी घटना को स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस मामले में जवाबदेही तय की जाएगी।
इस सारे मामले में अब गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है कि आखिरकार ये सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ, आखिरकार किसकी गलती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी थी उसको अच्छी तरह से ये कन्वे कर दिया गया था पंजाब सरकार को सिक्योरिटी की तरफ से कि प्रधानमंत्री जो है वो बाय रोड आएंगे बठिंडा से, क्योंकि बठिंडा से चॉपर उड़ने वाला वेदर नहीं था। लेकिन इस सब के बावजूद भी प्रधानमंत्री का रूट क्यों नहीं क्लियर करवाया गया, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पंजाब सरकार से एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है कि आखिरकार प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में चूक क्यों हुई और कौन है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है या कम्युनिकेशन गैप है, आखिरकार कारण क्या है। अब पंजाब सरकार इसके एक रिपोर्ट बनाएगी जो मंत्रालय को दी जाएगी कि आखिरकार चूक कहां रह गई, क्यों प्रधानमंत्री बाय रोड फिरोजपुर नहीं पहुंच सके और 20 मिनट तक जो फ्लाईओवर के ऊपर वेट करते रहे, आखिरकार उसका जिम्मेवार कौन है। जांच के लिए गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनाई है। इसमें कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुरक्षा सुधीर कुमार सक्सेना होंगे। इसके साथ आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह और एसपीजी के आईजी एस सुरेश होंगे। गृह मंत्रालय ने 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। बुधवार को पीएम मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में रैली थी। वो सुबह बठिंडा पहुंचे और उन्हें खराब मौसम के कारण सड़क मार्ग से फिरोजपुर के हुसैनी वाला के लिए निकलना पड़ा। हुसैनी वाला से कुछ दूर पहले ही रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने फ्लाईओवर पर रास्ता रोक रखा था। इसके चलते करीब 20 मिनट तक पीएम का काफिला फंसा रहा। इसके बाद पीएम के काफिले को वापस लौटना पड़ा। इस कारण फिरोजपुर में उनकी रैली नहीं हुई। विकास योजनाओं के शिलान्यास संबंधी कार्यक्रम भी नहीं हुए। इस पूरी घटना की अब जांच कई स्तर पर की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शिखा, जब कल ये घटना हुई थी उसके करीब 5 घंटे बाद चन्नी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस पूरे मसले पर सफाई देते हैं और करीब 24 घंटे बाद सोनिया गांधी पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करती हैं। बिल्कुल मृदुल, और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देर से ही सही कांग्रेस की राजनीतिक आत्मा जागी है और सोनिया गांधी ने पंजाब सरकार की गलती मानी है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब सरकार की ओर से की गई गलती स्वीकार कर ली है। साबित हो गया है कि एक षड्यंत्र था और चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस पूरे प्रकरण के बारे में मालूम था। प्रधानमंत्री आने वाले, वो खुद वहां नहीं पहुंचे। क्या कहेंगे? क्यों नहीं पहुंचे वहां? क्योंकि वो जानते थे कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच होने वाली है, इसलिए। कल भी मैंने ये प्रश्न किया, आज दोहराती हूँ। डीजीपी पुलिस ने क्यों बोला कि प्रधानमंत्री का रूट पूरी तरह से क्लियर है, आश्वस्त क्यों किया? 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग कैसे हुई? किसने उन लोगों को ये सूचना दी कि उस वक्त, उस लम्हा, उस पल प्रधानमंत्री वहां पर उपस्थित होने वाले हैं? क्यों जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा दस्ते ने वहां पर मदद मांगी ताकि समाधान वहां पर मिल सके, प्रधानमंत्री को सुरक्षित किया जा सके, तब प्रदेश की कांग्रेस सरकार से किसी ने भी मदद नहीं की? क्यों कांग्रेस के नेतृत्व ने कल उत्सव मनाया, जश्न मनाया? जोश कितना है देश में, वो पूछा लोगों ने। और मात्र एक नेता ने नहीं किया, कांग्रेस के अधिकृत प्रदेश की इकाइयों ने भी इसी प्रकार का सोशल मीडिया पे अपना बयान दिया। कौन है वो कांग्रेस पार्टी में जहां पर आला कमान के एक भी संकेत के अलावा पत्ता तक नहीं हिलता, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग होने का उत्सव मनाने का आदेश दे पाया? कौन है जिसने मुख्यमंत्री पंजाब को कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होना है? कौन है जिसने मुख्यमंत्री से कहा कि आज आप जब आक्रोशित है देश, तब एक छोटी सी आप इंक्वायरी बिठाइए? मुख्यमंत्री क्या रिमोट कंट्रोल से चल रहा है पंजाब में? स्मृति ने कहा कांग्रेस की राजनीतिक आत्मा देर से जागी है। स्मृति ने कहा कि जो लोग 24 घंटे से अपने नेतृत्व में संगठन के माध्यम से इस बात का जश्न मना रहे थे कि पंजाब में पीएम मोदी जी की सुरक्षा भंग हुई, आज उनकी आत्मा जागी है।
जो किसान नेता मौजूद थे उनसे हमने बात की, उन्होंने ये बोला कि पुलिस ने उनको बताया कि प्रधानमंत्री वहां पर आने वाले हैं। मतलब कांग्रेस की सरकार ने लोगों को कहा कि आओ सुरक्षा भंग करो। आप चाय पीते देखिए, आप मुझे यही सर्टिफाई कर रहे हैं ना, तो यही तो मैंने कल कहा था। इसका मतलब रिपब्लिक भारत को उसी के सुराग मिले। आप मुझे ये बता रहे हैं कि मैंने जो कल प्रश्न किया उसका उत्तर आपको यही मिला कि षड्यंत्र रचा गया। लेकिन मैं एक ही बात कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या आपकी राजनीति अब इतनी ओछी हो गई है कि आप देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ तक खिलवाड़ कर देंगे? दुर्भाग्य मैम ये है कि एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी, आपकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आते कि जो फोन पर नहीं आ पाया कम से कम टीवी पे तो आया। दरअसल प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के मामले में कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से जानकारी ली। सोनिया गांधी ने पंजाब के सीएम चन्नी से बात की और कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने सीएम चन्नी से कहा कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी पर स्मृति ने निशाना साधा कि कम से कम कांग्रेस ने माना कि दोष पंजाब सरकार और प्रशासन का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जागते रहो में फिलहाल इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। हाँ, इधर से। नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आज जागते रहो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि इसके तार जो हैं खालिस्तानी संगठन से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानी संगठन है जिसके एक नेता का वीडियो वायरल हुआ। वो उसमें आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करता है और उसमें कहता है कि प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने के लिए क्या हुआ, क्या हो गया? वो शायद है? जर का आया होगा। अच्छा, ठीक। नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और जागते रहो में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इसके तार जुड़े हैं खालिस्तानी संगठन से। एक खालिस्तानी संगठन का नेता है जिसका वीडियो वायरल हुआ है। वो उसमें आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करता है और कहता है कि जो प्रधानमंत्री का रास्ता रोकेगा उसे 80 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या है वो पूरी साजिश, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।